आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। जीएसटी यानी जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जा रहा था, अब वो सुविधाजनक टैक्स के रूप में सामने आ गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने 12 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है और अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रह गए हैं, जो कि 5 और 18% ही रहेगा। केंद्र सरकार ने बताया कि टैक्स की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी काउंसिल की ये 2 दिवसीय बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट पेपर, सोप, बार शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल फेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है, वो किस प्रकार है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, रोटी, पराठा जो भी हो, उन सभी पर 0 दर लागू होगी। वहीं इस पर लोगों की राय क्या है, आइए जरा आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। भारत सरकार द्वारा दिवाली और नवरात्रों से पहले आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। जीएसटी की दरों में काफ़ी बदलाव हुआ है। इससे जनता जो है, उसकी जनता का क्या कहना है, जनता खुश है और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इससे अब उनको जो राहत मिली है, बात की जाए स्वास्थ्य बीमा की, बात की जाए टर्म इंश्योरेंस की, बात की जाए जो डेली घरेलू उत्पाद हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं इससे, क्योंकि इसका असर ये भी रहा कि आज जैसे ही शेयर बाजार खुला तो उसका जो सूचकांक था उसमें भी काफ़ी उछाल के साथ खुला। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कुछ एडवोकेट हैं और आम जनता भी है। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि जीएसटी की दरों में जो बदलाव हुआ है उससे कितना लाभ मिलेगा और क्या इनको फायदा होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका और ये बताइए, जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है तो किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कदम को आप? मेरा नाम सर मंगेश कुमार एडवोकेट है और मैं यहाँ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। जो ये भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, अभी हाल ही नवरात्रि और दिवाली से पहले, ये आम जनता के लिए बहुत हितकर कदम है। और ऐसे समय में, जिस समय में अब ट्रंप ने 50% टैरिफ को बढ़ा दिया है, तो आम इंसान की जो दिक्कतें बढ़ी हुई थी उनमें भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। शिक्षा और जीवन बीमा, इवन क्या है आपका मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पे जो 18% पहले जीएसटी थी उसको न्यूनतम कर दिया गया है, बल्कि कुछ जगह पे समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए मैं मोदी जी को, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और भी कृषि संबंधी चीज़ें हैं, उन पे भी सरकार ने टैक्स बहुत न्यूनतम कर दिया है, बल्कि इसको जीएसटी को 2 दरों में बांट दिया है। एक 5% की स्लैब है, एक 18% की स्लैब है। जो 18% की स्लैब है उसमें उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो उद्यमी हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए आवश्यक है। और आम जनता के लिए राहतपूर्ण चीज़ें हैं, उन पे 5% कर दिया गया है या बिल्कुल न्यूनतम कर दिया गया है। बिल्कुल आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से? पाल सिंह है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ दीवानी कचहरी में। और साहब, ये जीएसटी जो दरें कम की हैं, बहुत ही सराहनीय काम किया है जनता के लिए। और जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उन पर बहुत ही न्यूनतम कर दिया है। समझो उद्यमियों पे 18% है, इससे कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी सराहनीय काम किया। हम उनका आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। देखिए, नवरात्रों में, पहले नवरात्र से टैक्स स्लैब में उसमें बदलाव हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वादा किया था, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं इस बदलाव को? ये आम जनता के लिए कितना राहत भरा है? ये मैं निज़ामुद्दीन एडवोकेट दीवानी परिसर में प्रैक्टिस करता हूँ और ये काफ़ी अच्छा किया है कि 5% और 18% का जो स्लैब 2 बनाए गए हैं, दोनों स्लैब में जो उद्योग हैं उनके लिए ठीक है 18%, लेकिन आम जनता के लिए 5% जो किया गया बहुत अच्छा काम है ये। उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, देखिए किस तरीके से जो टैक्स में बदलाव हुआ है, एक जो नवरात्रा है, पहला नवरात्रा, उससे ये लागू हो जाएगा। जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह एडवोकेट है, यहीं दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि जो ज़्यादा टैक्स है, जो ज़्यादा जीएसटी है, उसको कम किया जाए। तो अगर सरकार ने इस मुद्दे पे अगर सोचा है और वो किया है तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो भी जीएसटी के अंदर, इसी अंडर में आ जाने चाहिए, तो और ही अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए और काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो जाए उससे भी राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप देखते हैं जो बदलाव आया है टैक्स स्लैब में, नवरात्रों से लागू हो जाएगा जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था, तो किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जीएसटी कम होने से जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, राशन कम दामों में उसको मिलेगा। आम जनता है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, वो भी कम होंगे, जिससे कि जीएसटी कम होने से हर तरह के इंसान को हर चीज़ में राहत मिली है।
देखिए, ये थी अलीगढ़ की जनता और तमाम एडवोकेट भी थे, आम जनता भी थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी स्लैब में जो बदलाव हुआ है उससे आम जनता के लिए एक बहुत ही राहत मिलने वाली है, और वो भी इस समय जब कि देश पर टैरिफ, जो ट्रम्प का जो टैरिफ आ रहा है वो भी लगा हुआ है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं उनको इससे कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप उंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव करे हैं, इसके बाद आम जनमानस के जीवन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, व्यापार पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेके बातचीत के लिए समय हम मौजूद है। एक एमएसएमई यूनिट में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ फर्क आएगा आम जनमानस पे और व्यापार में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नाहटा है। मैं एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो गौतम बुद्ध नगर जिला की 30,000 फैक्ट्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जो बदलाव किया गया है, बदलाव क्या, जीएसटी कम किया गया है, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और ये जो बदलाव हुआ उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें जीएसटी कम किया गया है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा और विशेष तौर से गृहिणियों पर और घरों में बहुत कम खर्चे में उनका घर चलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। शराब और तंबाकू पे पैसे बढ़ाए गए, जीएसटी बढ़ाया गया, उस पे उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शराब और तंबाकू कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाली नस्लों को खराब करती है, और जनमानस में ये नशे की चीजें हैं, हम उसको वैसे भी फेवर नहीं करते हैं, और इसमें अगर बढ़ाया गया है तो उसकी हमें परवाह नहीं है। तो ये अगर और भी बढ़े तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ चीजें जो लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों में काम आती है, जैसे मशीनें हैं, कलपुर्जे हैं, उनमें और रेट कम होने चाहिए, और विशेष तौर से इलेक्ट्रिकल आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनकी रेट कम होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष जी, सरकार ने बदलाव करे हैं जीएसटी में, गाड़ियां सस्ती होंगी, इंश्योरेंस फ्री होगा, जीएसटी पे इंश्योरेंस में कम हो जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो, जो आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस के लिए जो कम किया है, स्लैब 0 कर दिया है, वो हर आदमी को, मतलब हर आदमी इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेता है तो हर आदमी को उसका बेनिफिट है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो किया है जीएसटी में, जो बच्चों की यूज होने वाली जो स्कूल बुक हैं, नोटबुक हैं, पेन है, पेंसिल हैं, जो 0 किया है ना उसको, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हर बच्चे में, हर माँ बाप में उसका मतलब बहुत बड़ा वो है कि भाई ये कदम बहुत साहसिक कदम है मोदी जी का। और दूसरी चीज, जो अभी हमारा इनका अमेरिका से ट्रैफिक का जो चल रहा है, भाई टैरिफ लगा दिया है, उसको दबाने के लिए ये बहुत मतलब मील का रास्ता जो बोलते हैं ना, मील का पत्थर साबित होगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस जीएसटी रिफॉर्म को, कैसे देखते हैं? जी, मेरा नाम रमेश राठौर है और मैं एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, देखने को तो ये बहुत बढ़िया रहा कि जीएसटी स्लैब में बहुत दायरा कम कर दिया गया है, और ये इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रोजमर्रा की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा रेट कम किए हैं, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल को लेकर भी अगर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो व्यापारियों के लिए भी कुछ चीजों में कमी करी गई है, व्यापारियों की जो दरों में कमी है उसको भी कैसे देखते हैं? सर, व्यापारियों को लेके अभी तक तो किसी चीज में भी कम नहीं किया गया है। कि सर, हमारा खुद का प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो हमारे किसी भी दायरे में कोई भी रेट कम नहीं किया गया है। पर अभिभावक हैं आप, आपके घर में गृहिणी होगी, आपके किचन की चीजें सस्ती हाँ, होंगी, ये बात आपके आपकी बच्चों की पढ़ाई की चीजें सस्ती होंगी, उसे कैसे? ये बात आपकी ठीक है, और मोदी जी ने इस बात को विशेषकर ख्याल रखा गया है। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की, किताबों को लेके बहुत ख्याल रखा गया है, और इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक गरीबी स्तर पे आने वाले लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत ज्यादा मील का पत्थर साबित हुआ है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलशाद अहमद मेरा नाम है। दिलशाद जी, कैसे देखते हैं ये बदलाव हुए हैं टैक्स स्लैब्स में, गाड़ियां सस्ती होंगी, दिवाली से पहले कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को एक तोहफा है? बिल्कुल, ये दिवाली से पहले एक मोदी जी सरकार ने एक तोहफा दिया है। जो 1200 सीसी की गाड़ियां हैं उन पर सब पे 28 से 18% टैक्स किया गया है। जैसे मोटरसाइकिल की बात करें, 350 सीसी से जो नीचे की अपनी मोटरसाइकिल आएंगी उन सबको 28 स्लैब से 18% स्लैब में ले आए हैं। ये कॉपी किताब सस्ती हुई है। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है कि उसका जीएसटी स्लैब नील कर दिया गया है, उसे कैसे? इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। लोगों की जो पॉलिसीज हैं उनके प्रीमियम कम आएंगे। जीवन कमाएंगे, बिल्कुल। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहना है आपका, कैसे देखते हैं आप इस टैक्स स्लैब को, चेंजेस को? टैक्स स्लैब के चेंजेस के बीच में अगर देखें, जो बदलाव आया है, जो बदलाव 2017 में आना चाहिए था, जो बदलाव अभी दिया 8 साल पहले
टैक्स में बदलाव किया था और अब जाके उन्होंने किया है। अब जो इसके बीच में कॉपी के किताबों के बीच में जो उन्होंने दिया है कि नेचुरली बात है कि स्कूल के बीच में कम जो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का जिस चीज़ में टैक्स का बदलाव होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। अब 3% पहले सोने के जीएसटी पे 6% या 3% क्या 3 से बढ़ा के इसको वापसी 5% कर दिया आपने। कहीं न कहीं तो उसको वो पड़ेगा। कैसे मिला-जुला असर है, 90% तक तो ठीक है, लेकिन तब कहीं न कहीं कमी है। तो लोगों से हमने बात की, लोगों का अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया है, पर कहीं न कहीं व्यापारी और आम लोगों में जीएसटी की दरों में बदलाव होने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। इंडिया न्यूज़ से मैं अली खान, नोएडा। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, यानी कि अब जीएसटी पर सिर्फ 2 ही स्लैब लागू होंगे, 5 और 18% के, जिसमें आम दिनों में यूज होने वाली चीजों पर काफी इसका असर पड़ेगा, जिसको लेकर हम महिलाओं के बीच में है। राजधानी लखनऊ की महिलाएं इस जीएसटी के नए स्लैब से कितना संतुष्ट है, क्या कहना है उन महिलाओं का, हमारे साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में। राजधानी लखनऊ की तमाम वो महिलाएं हैं जो खरीदारी भी करती हैं, ज्यादातर उन्हीं लोगों पे इसका असर पड़ता है। तो बात करने के लिए हम उन महिलाओं के ही बीच में, उन लोगों से ही हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास चलते हैं। मैडम, क्या नाम है? सौम्या सौम्या गुप्ता। एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। जीएसटी के पहले 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब ही होंगे, 5 और 18%। इसमें की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे काफी असर देखा जाएगा। क्या कहती हैं सरकार के इस कदम? सर, ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कदम है, क्योंकि इसमें पहले जिस हिसाब से हम लोगों को डेली यूज़ की चीज़ों में जिस तरह से हम लोग जीएसटी दे रहे थे, पे कर रहे थे, तो वो चीज़ें इतनी महंगी थी कि हमें चीज़ों को कुछ बजट के हिसाब से चलना पड़ता था। बट अब उन्होंने जो हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ करी है, तो हम सब लोग, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने लग्ज़री आइटम्स से चीज़ों को जीएसटी बढ़ाई है और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उस पे जीएसटी काफ़ी कम करी है। अब जैसे जो भी अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे उन्होंने 40% या लग्ज़री कार्स वगैरह पे 40% का जीएसटी कर दिया है और जो डेली चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें, हमारे जो राशन है, हमारा जो ग्रोसरी है या सोप वगैरह है, बटर है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी सिर्फ 5% करी है। तो इससे हमारा बजट हम लोगों को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। कहीं न कहीं बता रही हैं बजट मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। मैडम भी हमारे साथ, क्या नाम है? शिवी। शिवी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नशा की चीजें हैं उस पे जीएसटी को बढ़ा दिया है, यानी कि 40% जीएसटी उस पे कर दी गई है, क्या कहें? ये तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितनी मौतें हो रही हैं सिर्फ नशे की वजह से। आप अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो इतनी मौतें सुनने को मिलती हैं कि आपका जी घबरा जाता है। तो ये हम तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको 40 से अच्छा 60% चाहे 70% कर दे, लेकिन कम से कम हमारे देश में कम से कम मौतें होंगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही शिवी जी आपने। आपसे पूछा, क्या नाम है? कृतिका। क्या कहेंगी इस नई दरों पर? सर, ये बहुत ज़रूरी है कि इतना मतलब बहुत अच्छा इन्होंने जीएसटी पे बहुत अच्छा वर्क करा है और ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। आप लोग भी बाजार में जाती हैं, बराबर सामान खरीदती होंगी, काफ़ी महंगे-महंगे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, चाहे टूथपेस्ट की बात करें, चाहे आटा, दाल, चावल की बात करें। तो अब क्या लगता है 5% करने के बाद काफ़ी हद तक इसका असर पड़ेगा? हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जैसे पहले 4 स्लैब्स होते थे, अब सिर्फ 2 स्लैब्स हो गए हैं, 5 एंड 12। तो इससे बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, क्योंकि जो कॉमन मैन है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। फार्मर्स हैं हमारे, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। आप बताइए। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी, सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इससे बाकी जितने मिडिल क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छा ये मिलेगा कि वो अपना खरीदारी जो भी वो करते हैं, वो कम पैसों में अच्छे से अपना संयोजन करके कर पाएँगे। बस मैं इतना ही कहूँगी। आप जी, मेरा नाम रीता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे हमारा स्लैब डाउन हुआ है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बजट बनाने में। कहीं न कहीं बजट के लिए फ्रेंडली है वो। देखिए, स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस कदम का बहुत से और लोग हैं। क्या नाम मैडम? पंखुड़ी। पंखुड़ी जी, कैसे देख रही हैं? 2 स्लैब हो गए हैं, 5 और 18 का। कैसे देख रही हैं सरकार के इस कदम को? जी, ये कदम तो बहुत अच्छा है, ताकि इसमें मध्यम वर्ग के लोग और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको काफ़ी आराम मिलेगा। अपनी चीज़ों को, अपनी सुविधाओं को वो उसी हिसाब से बैलेंस करके चल सकते हैं। क्या नाम मैडम? मेरा नाम हुदा आसिम है। हुदा जी, मार्केट तो जाती होंगी, शॉपिंग करती होंगी, सामान खरीदती थी, पहले जीएसटी लगता था 18%, 28%, है ना? लेकिन अब स्लैब डाउन कर दिया, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें सिर्फ 5%।
एसी वगैरह है 18%। कैसे देखते सर मैं इस गवर्नमेंट के स्टेप से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो जीएसटी लगा हुआ था उससे ज़्यादातर देखिए जो फेस किया था वो मिडिल क्लास ने किया था और लोअर क्लास ने किया था। तो जीएसटी कम होने से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे मैं अपना बजट काफ़ी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकती हूँ, और कम होने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो मुझे मैं सोचती थी कि नेक्स्ट मंथ प्लान सरकार के इस कदम को 2 दरें से लागू होंगी, 5 और 18 की। आप भी शॉपिंग करती हैं, कितना फ़र्क लगता है, कितना पैसा आप बचा पाएंगी, है ना, अपने किचन में से जो ज़्यादा खर्चा होता है। सर हम जैसे मध्यम वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास, तो एक हमारे लिए रहता ही है एज फीमेल कि हमें अपना बजट बना करके चलना पड़ता है। तो बजट के हिसाब से जो सरकार ने ये कदम उठाया, ये बहुत ही उनका प्रशंसनीय कदम है। और जैसे लोग भी कहते हैं, और वही सोच मेरी भी है, कि जो जीएसटी का जो दरें हुई हैं कम, उसमें हमेशा इंसान यही सोचता है कि ये चीज़ हम किसी और दिन खरीद लेंगे, किसी और महीने खरीद लेंगे, और आगे आने वाला टाइम जैसे आपको भी पता है कि त्योहारों का टाइम है। तो जो सरकार का ये कदम उठाया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है उनका। और हाँ, मैं भी बेशक जो चीज़ें मेरे माइंड में थी या जो घर वालों की चीज़ें थी, वो ज़रूर इस बार खरीदने का प्रयास करूँगी। मतलब जो चीज़ें सोच रही थी लेने को, उसका भी खरीदने का लोग प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बतूल है, बतूल फातिमा। क्या कहेंगे आप इस नई दरें? सर मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास एजुकेशन में अपना इतना ज़्यादा, एक तो क्योंकि वो मैंडेटरी चीज़ है, और बिना एजुकेशन के जैसे आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, और उस पे जो लोग टैक्स देते थे वो रिडक्शन की वो जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो उस चीज़ से लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ हुई है उनके लिए। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बच्चों की पढ़ाई में और जो भी चीज़ें उनको यूज़ में आती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उस पे जो टैक्स रिडक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। आपसे हम पूछते हैं नशे की, 40% नशे के प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो जीएसटी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक किया गया है, और इसको और भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़, और इसमें तो और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो चीज़ों में कम किया है दर, ये बहुत ही अच्छी है। जो हमारी डेली यूजेस की चीज़ें हैं, हमारा बजट उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। मतलब ये कहें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सोचते थे खरीदने के लिए, लेकिन चूंकि जीएसटी इतना ज़्यादा होता था तो नहीं कहीं ना कहीं ले पा रहे हैं, तो इस बार चीज़ों को खरीदेंगे। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है बहुत अच्छा है। एक कॉन्सेप्ट था पहले टैक्स के देने के बाद, द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। तो सर वो कॉन्सेप्ट वो खत्म होगा इस जो टैक्स रिडक्शन हुआ है, ताकि जो मिडिल क्लास जो सबसे बेनिफिशियल क्लास होगी वो टैक्स उनको बहुत ही ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कम देना पड़ेगा, बजट फ्रेंडली रहेगा, और वो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी डेली यूज़ की वो ले पाएंगे। और जो जिसमें लगना चाहिए टैक्स एक्चुअली लाइक अल्कोहलिक और इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हैं, उस पे जो टैक्स लग रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि मिडिल क्लास और उसकी फैमिली भी सेफ रहे और अच्छी रह सके। बजट फ्रेंडली के साथ साथ सेफ भी है, तो बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा बजट है। क्या नाम है मेरा? जी मेरा नाम प्रिशा है। लाइफ इंश्योरेंस हम लोग जब खरीदते थे, है ना, इंश्योरेंस खरीदते थे, कोई कवर लेते थे, चाहे चाइल्ड प्लान लें, बच्चों का कोई सा प्लान लें, उस पर भी हम लोग जीएसटी दिया करते थे। पूरी तरह से उसको फ्री कर दिया, खत्म है। सर ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी को ख़त्म कर दिया है। इससे मिडिल क्लास के लिए ये इजी रहेगा कि वो आगे के लिए अपना फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट उनके साथ हो जाए तो उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से अगर जीएसटी हटाया गया है तो आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच फॉर द गवर्नमेंट। और देखिए कुछ लोग हैं जिससे बात मैंने नहीं की है। आप क्या नाम है मैडम? शाजिया है, और आई एम हैप्पी दैट गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप। सरकार ने बहुत सा स्टेप लिया है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे मेन जीएसटी बहुत लो कर दिया है, एंड टॉक्सिक चीज़ों पे जो बढ़ाया है वो भी बहुत सही किया, बिकॉज बहुत सारे हमें नुकसान हो रहे थे, उन सारी चीज़ों से लोगों को नुकसान हो रहे हैं। आई एम हैप्पी कि ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम सबको इससे बेनिफिट होगा, स्पेशली मिडिल क्लास को इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मिडिल क्लास। आई एम हैप्पी। मैडम लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपसे भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस से पूरी तरह से हटा दिया गया है। हम लोग चाइल्ड प्लान लिया करते थे, बच्चों के अपने भविष्य के लिए लिया करते थे, उस पर भी हम लोग जीएसटी देते, लेकिन अब पूरी तरह से क्या करें?
ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ-साथ हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर करें। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि पुरुष के साथ महिलाएँ भी सब जॉब कर रही हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकें। तो कहीं न कहीं जब हम सेविंग अच्छे से कर पाएँगे तो आज के साथ-साथ हमारा कल भी अच्छा और बेहतर होगा। तो हम तो गवर्नमेंट के इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ही एप्रिशिएट करेंगे। तो आपने देखा ये है राजधानी लखनऊ की महिलाएं जिन्होंने बजट की नई दरों का कहीं ना कहीं स्वागत किया है और सरकार का शुक्रिया भी कहीं ना कहीं अदा कर रही हैं। उनका कहना है कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती थी जिनको हम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जीएसटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जीएसटी का दर कम कर दी गई है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम खरीद सकेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में उनका कहना यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पर से जीएसटी को पूरी तरह से हटाकर सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसका हम सभी महिलाएं खुलकर स्वागत करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो जीएसटी के सितंबर में 2 दरें लागू होंगी, 5% और 18%। रोटी और पिज्ज़ा होंगे टैक्स फ्री, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है टैक्स फ्री। तो इन सबसे क्या होगा कि आम आदमी तक इसकी राहत पहुंचेगी और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होने से लोग ज़्यादा बीमा कराने लगेंगे। सरकार का दावा है कि टैक्स जो है वो इजी वे में होगा, आसान होगा और जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। और क्या कहती है जनता, आइए जानते हैं इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर। सर बताएं, जो जीएसटी की 2 दरें लागू हो रही थी सितंबर के महीने में 5 और 18, इससे क्या लगता है रोटी और पिज्जा का टैक्स फ्री हो जाएंगे? सरकार कह रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो टैक्स फ्री होंगे, तो इससे क्या लगता है कि ये जो आम राहत है आम आदमी तक पहुँचेगी? देखिए अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया रोटी का, तो देखिए जीएसटी रोटी के ऊपर, जहाँ तक पिज़्ज़ा का सवाल है तो अभी इन्होंने लग्जरी में डाल दिया है आपके जितने भी फास्ट फूड जंक फूड हैं, और जो पिज़्ज़ा है वो जंक फूड में ही आता है। तो आप ये समझ के चलिए उसकी जो ब्रेड है उसको इन्होंने 5% में डाल दिया या टैक्स फ्री कर दिया, जो भी किया। तो मेरे हिसाब से एक आम आदमी की जरूरत पिज़्ज़ा नहीं है, मतलब पिज़्ज़ा का ब्रेड एक आम आदमी की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रश्न पूछा, तो जो मेरी जानकारी अभी तक का जो मैंने अध्ययन किया है उसमें एक स्लैब इन्होंने डाल दिया है कि अगर एकड़ प्रीमियम आपका 30,000 से ऊपर वार्षिक है तो आपको 18 जो जीएसटी का हुआ उसका लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ बताइए कि आज मेडिक्लेम करें परिवार का, चाहे हम इंश्योरेंस करवाइए, प्रीमियम अगर 5 लाख या 10 लाख का आप करवाते हैं इंश्योरेंस अपना, तो उसका प्रीमियम 60% आराम जाता है। तो यानी कि एक आम आदमी के लिए छोटे अगर वो 2-4 लाख का जो कराएगा तो उसके लिए हो सकता है बेनिफिट हो, लेकिन आज जिससे 5 लाख या 10 लाख का प्रीमियम इंश्योरेंस कराया उसके लिए कोई बेनिफिशियरी मुझे नजर नहीं आता। अब गाड़ियों में जैसे कर दिया। क्या करते हैं आप, क्या व्यापार है आपका? मेरा व्यापार प्लाईवुड का है। रोटी तो खाते होंगे, जीएसटी फ्री करी तो है? अरे जीएसटी फ्री मैंने एक चीज़ बताइए कि एक आंशिक रूप से कितना 15 पैसे 20 पैसे 25 पैसे का फर्क आ रहा है। पहले भी हम दुकान पे जाते थे, वहाँ से आटा खरीदते थे, मान लीजिए उसने कहा भैया हमने भैया 10 किलो आटा कितने का, उसने कह दिया भैया 450 रुपये का मान लीजिए। तो हम इसमें से थोड़ी पूछते थे कितने की जीएसटी और कितना वो है। आज वो कह देगा भैया 400, जो 450 लेते थे तो 430 का पड़ेगा। अब 20 रुपये से आप समझिए अगर हम बताएंगे सारे आइटम्स में हमने मान लीजिए सबका कम कर दिया, आपने हाउस होल्ड आइटम्स का आपने कम कर दिया, कितना बचा पाएंगे? 100, 200, 300 रुपये। लेकिन बाकी चीज़ों में हम कहाँ से दे रहे हैं? बाकी चीज़ों में तो घुमा के हमसे आप दे रहे हो। क्या नाम है सर आपका, क्या करते हैं? मैं अमित साहनी, मैं कानपुर टेंट व्यापारी स्टेशन का कानपुर का अध्यक्ष हूँ और यहाँ आपसी विरोध व्यापार मंडल में जहाँ खड़े हैं यहाँ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या लगता है आपको कि जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि सरकार कह रही है जो टैक्स सिस्टम है वो आसान होगा, जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी, तो इससे छोटे व्यापारी जो है उनको फायदा होगा या कोई नुकसान होगा? देखिए स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो हम लोग को बहुत उम्मीदें थी और अभी तक हर चीज़ के मैं सरकार के हम लोग समर्थक रहे हैं। बट इस बार जो ऐलान हुआ था कि जीएसटी में हमें लोगों को कुछ सुविधाएँ मिलेंगी वो निराशाजनक है। टेंट हाउस एसोसिएशन पूरी ऑल ओवर इंडिया हमारी इसमें प्रयत्नशील थी कि 18% का जीएसटी हमारे टेंट हाउस पे है, जो कि छोटे छोटे घरों में भी अगर किसी के हम 10,000 रुपये का सामान भेजें तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी है। टेंट हाउस का व्यापार इस समय मध्यम लोगों का रह गया है। बड़ी शादियां गेस्ट हाउस और बैंकेट हॉल और रिसोर्ट में चली गई हैं। इसकी हम लोगों ने आज कुछ साल पहले जब इसका कोशिश की थी तो कैटरिंग बिजनेस पे सरकार ने 5% जीएसटी कर दिया था, परंतु टेंट हाउस में आज भी 18%। इस बार हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि इसको 5% या 12%, जब 12% का स्लैब खत्म हो गया था तो हमें खुशी थी कि हम लोग 5% के दायरे में आ जाएंगे। बहुत निराशाजनक है हमारी स्टेशन के लिए, हम लोग व्यापारियों के लिए। ये सब मध्यम व्यापारी हैं। अब टेंट हाउस व्यापारी तो बड़ा नहीं रहा। अब बड़ी शादियाँ हमेशा आप देखिए बड़े रिसोर्ट से बड़े होटल में हो रही हैं।
उसके लिए छोटे, उससे पब्लिक को भी बहुत बेनिफिट था। आम जनता के घर में थोड़ा सामान भी जाए तो उसमें 18% GST अभी भी है, उस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आम चीज़ों में मैं हूँ, जिस तरह अभी हम लोग की बातचीत हो रही थी कि कुछ चीज़ों में छलावा टाइप का लग रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हुए थे कि मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी हम लोग को इसमें राहत देंगे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आगे अभी और ये हर चीज़ का क्लियर होगा तो उसमें देखा जाएगा।